पैगंबर विवाद से देश में मचा बवाल। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने मचाया बवाल। सड़कों पर दंगाइयों ने किया तांडव। पत्थरबाजी से लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन। जैसे ही हुड़दंगियों पर चला डंडा, आरोपियों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। ओवैसी ने योगी को चीफ मिनिस्टर से बना डाला चीफ जस्टिस। अब क्या योगी का दिखेगा शनि अवतार? देखिए धर्म ज्ञान पर। विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका नमस्कार। बीजेपी पार्टी से निष्कासित हो चुके नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद देश भर में जो बवाल मचा वो आपने देखा। और खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हुड़दंगियों ने, कट्टरपंथियों ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, आग जो नहीं उसको लेकर उस पर जब योगी आदित्यनाथ का, या फिर यूँ कहें कि योगी सरकार का बुलडोज़र चला, उन पर डंडा चला, तो ओवैसी भी बोल पड़े कि यूपी के योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुलडोज़र बाबा ने शनि का रूप ले लिया है? न्यायाधीश शनि, जिन्हें चीफ जस्टिस कहा जाता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ओवैसी का ये कहना योगी चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ जस्टिस है, क्या अब योगी बुलडोज़र बाबा से कलयुग के शनि का अवतार ले लिया उन्होंने? ऐसा इसलिए इस पूरे बवाल के बाद सरकार की तरफ से एक बयान आया, शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है, बताइए। देखिए, इसको अगर हम 25 मार्च 2022 से रिलेट करें, जिस समय योगी आदित्यनाथ जी ने 4:20 पे शपथ ग्रहण की थी जी। उस समय के ग्रह नक्षत्रों को देखें और उस समय मैंने जो है ये भविष्यवाणी की थी कि इसमें जो है जो समय लिया गया उसमें सिर्फ आपका जो है चंद्रमा विपरीत राजयोग से बाहर था जी। वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके कारण इतने बड़े बवाल के होते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी इस सिचुएशन से बिल्कुल विजयी होकर बाहर आएंगे। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया जी। देखिए, 4 जून रात्रि से जो शनि वक्री हुए, तो शनि वक्री होने के बाद और शनि का जो ढैया का जो कुप्रभाव है वो कर्क और वृश्चिक राशि पे है। आप देखेंगे कि बीजेपी के दोनों नेता, प्रचलित नाम नुपुर और दूसरे जो हैं, क्या नाम है, नवीन जिंदल जी, दोनों जो हैं वृश्चिक राशि के। शनि जब वक्री होते हैं तो इनका दुष्फल जो है वो टाइम हो जाता है। शुभ फल नहीं, दुष्फल। अब क्योंकि ये वक्तव्य जो था ये मोहम्मद साहब के लिए था, तो उसका जो रिएक्शन था आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में देखने को मिला जी। जिसने नुपुर शर्मा को वर्ल्ड फेम दे दी। नुपुर शर्मा को जो लोग नहीं जानते थे, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड नुपुर शर्मा इज़ अ नेम फ्रॉम इंडिया। अगर देखें तो मोदी जी, योगी जी के बाद जो तीसरा नाम है वो नुपुर शर्मा है जी। आपका प्रश्न था कि ओवैसी जी ने जो बोला कि योगी जी जो हैं ये जो हैं अब आपके जो हैं चीफ जस्टिस हो गए, चीफ मिनिस्टर से चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर से चीफ जस्टिस हो गए।
देखिए, जिस समय इन्होंने आपका शपथ ग्रहण की थी, तो शनि, शुक्र और मंगल इसका योग छठे भाव में था। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं और बीच में बच गए शुक्र। शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं। जी। अगर आप देखें तो जितने कांड हुए हैं वो सब के सब शुक्रवार को हुए हैं। शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, उसके बाद इसको कंट्रोल किसने, देखिए शनि ने अपना काम किया, शनि ने अपना काम किया है। वक्री होने के बाद शनि की जो जिन पे साढ़े सती थी या जिनके ऊपर ढैया का कुप्रभाव था, दुष्फल था, उसको 4 टाइम कर दिया। लाइव एग्जाम्पल में 2 सामने हैं, नुपुर और नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल जी। लेकिन जिन लोगों पे बुलडोजर चला या जिन लोगों को अरेस्ट किया गया या जो लोग जो हैं कैमरे के उसमें आए हैं, उनको जो है दंड जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से मिनिमम 4 टाइम मिलेगा, मिनिमम 4 टाइम जी। उसका कारण है शनि और मंगल एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। मंगल जो है वो भाग्येश है, जिस समय इन्होंने ओथ ली थी, और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव होता है ग्रह सुख का, और ग्रह सुख के लिए ये सत्ता सुख हो गया। सत्ता सुख को अगर कोई ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है तो मंगल आप देखिएगा सेनापति हैं, और मंगल जो है सेनापति जब किसी चीज़ को दंड देता है तो वो किसी चीज़ को नहीं देता। शनि का वक्री प्रभाव के अंडर में जो 4 टाइम जो दुष्फल मिलेगा उन लोगों ने जिन्होंने जी। आपको कानून तोड़ने की कोशिश की है या फिर किसी भी भावनाओं में बहकर किसी को जो है आहत किया है, पत्थर चलाए हैं, या जो उनके नेतागण थे तो उनके ऊपर ये जो शनि मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन छठे भाव में, छठा भाव होता है शत्रु स्थान, वहाँ पे शनि और मंगल जो है बहुत पावरफुल होते हैं। तो मंगल जो है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह है। जी। तो ये दंड देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मुख्यमंत्री से आपका जो उन्होंने बोला चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये उसको उसी तरीके से लेंगे, क्योंकि शनि जो है ये दंडाधिकारी हैं। दंडाधिकारी होने के कारण जो है ये जो है बिल्कुल न्यायाधीश का काम करेंगे और बिल्कुल न्याय होगा। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी। जी। किसी गलत के ऊपर जिसने गलत नहीं किया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जिसने गलत किया होगा उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से 4 टाइम दंड मिलेगा। जिस समय में उन्होंने आपकी ओथ ली थी, चंद्रमा जो है वो कालसर्प योग से, कालसर्प योग नहीं, आपका विपरीत राजयोग से बाहर था। अगर चंद्रमा भी कहीं बीच में होता तो ये वाला जो संकट है ये बहुत भारी होता जी। लेकिन नहीं, इसमें से बिल्कुल जो है स्ट्रांगली कंट्रोल करके वो बाहर आएंगे। बिल्कुल न्यायाधीश जो, देखिए कभी कभी सरस्वती किसी के मुंह पे भी बैठ जाती है, और वो सरस्वती जो है ओवैसी जी के मुंह पे बैठी है, उन्होंने जो बोला अब वो न्यायाधीश वाला काम शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ श्री संबित अशोका जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से ओवैसी ने जो बोला है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो अब चीफ मिनिस्टर से चीफ जस्टिस हो गए, यानी कि अब योगी जी का हमें शनि अवतार देखने को मिलेगा। इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।